नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स सुपर 50 का जो है पहला पार्ट आज हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में आपको वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है शामिल किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस जो कि 12 जून 2022 को यह प्रस्तावित है। आरओ मेंस एग्जाम, यूपी लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्जाम होना है उसके लिए जो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में वे दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर अश्विन। आर अश्विन जो है ये दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं, जो कि टेस्ट में जो है विकेट लेने के मामले में दूसरे हैं। पहले स्थान पर हैं वह कपिल देव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और राजनाथ सिंह जो है ये भारत के जो है रक्षा मंत्री हैं, तो इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों का जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विकल्प है। तो मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि पूछी गई है, कहाँ पे हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में देखा जाए मैंग्रोव वनों में जो वृद्धि हुई है वो 8 किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। वहीं पे दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मैंग्रोव वनों में वृद्धि जो हुई है 4 किलोमीटर। और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक, यहाँ पे 3 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और यदि पूछे सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है उसमें वृद्धि जो हुई है मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक, तो उड़ीसा में हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ओवरऑल पूछा जाए यदि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो बनावरण यानी कि वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो 21.71% पर है। बनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा जाए तो यह आपका 24.62% है। और सर्वाधिक वन आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तब मिजोरम हो जाएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न देखते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। तो कुल 25,000 किलोमीटर जो है नए नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है बजट 2022-23 में। जो तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कॉप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो अभी आपको पता होगा कॉप 26 का जो आयोजन किया गया था वह स्कॉटलैंड जो है ग्लासगो में किया गया था। और कॉप 27 का पूछा गया है आपसे, तो यह मिस्र में आयोजित किया जाएगा कॉप 27। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यह असम राज्य में लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। और उत्तराखंड के जो अभी नए सीएम बने हैं वो पुष्कर सिंह धामी जो है बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है। तो ये आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में खोला गया है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यह विश्व का पहला जो है 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है। और 10वां प्रश्न है, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। तो बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ये विकल्प सही हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है।
तो स्विट्जरलैंड को भी शामिल किया गया है, तजाकिस्तान और मंगोलिया तीनों को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 12वां प्रश्न है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह जो है किस उद्देश्य से किया गया है? तो किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। 13वां प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला दिया गया है, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और कथन दूसरा है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार का रहा है। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 में देखा जाए तो केरल का जो है पहला स्थान रहा है और वहीं पे बिहार का अंतिम स्थान रहा है। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नागपुर में किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। 15वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? तो यहाँ पे डेल्टा और कप्पा दोनों नामकरण किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ए और बी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 16वां प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय रूस के द्वारा लिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 17वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, अब्दुल्ला शाहिद, जो कि ये मालदीव के विदेश मंत्री रहे हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। क्रम भी पूछा जाता है और नाम भी इनका याद रखिएगा। ये मालदीव के जो है विदेश मंत्री हैं। 18वां प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो यह मामला सामने आया है चीन में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिटेन के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? तो 47वां संस्करण था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो सऊदी अरब में रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, सऊदी अरब। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के नए महानिदेशक जो बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ द क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? यह तो यह सुरेश रैना की आत्मकथा है, जो हाल ही में भी प्रकाशित हुई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है बिहार। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो है बिहार। ये ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो वह क्रिकेट से संबंधित थे यशपाल शर्मा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। और 26वां प्रश्न है, एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
27वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम पूछा गया है आपसे। तो पहले तो आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है और इस बार 2021 का थीम आपसे पूछा गया है, तो जो है आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इसका जो है थीम रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो वह है ब्रिटेन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया इरेडा को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इरेडा का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो है देव एजेंसी लिमिटेड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो इरेडा को सम्मानित किया गया है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से। 30वां प्रश्न है, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये हैं कंचन उगूर संडी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 33वां प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है, इसका नाम रखा गया है रक्षिता। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके द्वारा ये निर्मित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा एक निर्मित किया गया यह मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है, इसे सीआरपीएफ को सौंपा गया है, नाम है रक्षिता। 34वां प्रश्न है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये संस्करण याद रखिएगा 52वां संस्करण रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया, इनका नाम है दीपक काबरा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये मुंबई में खोला गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हैरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो संस्था का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? तो ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ये शुरू किया गया उद्घाटन इसका वाराणसी में, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, जिसका नाम रखा गया रुद्राक्ष, तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो यह है अमेरिका। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और आईएसए का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय है आईएसए का। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पूरी तरीके से विद्युतीकृत जो है रेलवे जोन बन गया है यह। 41वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बांग्लादेश में भारतीय जो है इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप है जिसका नाम है लिटिल गुरु, तो यह बांग्लादेश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 43वां प्रश्न, COP 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया?
तो लॉन्च किया गया ई अमृत पोर्टल। आपको पता होगा कॉप 26 का जो आयोजन हुआ था वह ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई है। 45वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई सेंटा का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो नेपाल के जो है सेना प्रमुख जिनका नाम है प्रभु राम शर्मा, इनको जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो ये नेपाल के हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, सुशील चंद्रा को 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्रम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन से क्रम के। तो 48वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, बिल्कुल सही है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, सही है। किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनको कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। तो सी ऑप्शन क्या है आपका, सुमेलित नहीं है। अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया, ये सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब मार्क सेल्बी ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज का ये, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखा जाए तो अमेरिका जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है। और दूसरा कथन दिया गया है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। तो ये भी सही है आपका। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे और भारत का क्रम जो देखा जाए पदक तालिका में तो 48वां था। तो दोनों ही सही है यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन, दोनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज के करंट अफेयर्स सुपर 50 का पहला सेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।